ठीक है, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन ईटीएफ फाइनली यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस कितना जंप आया, लेकिन जंप भी $49,000 तक आया और उसके बाद हमको एक डंप देखने को मिला जहां पर बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर $41,000-42,000 तक यहाँ पर चली गई। क्या रीजन था इतनी पॉजिटिव न्यूज, बिटकॉइन ईटीएफ की न्यूज आने के बाद भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको ये डंप देखने को मिला? उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर हम दो पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। एक पर्सपेक्टिव हमारा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस, जो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं, ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि किस तरह का प्राइस मूवमेंट आ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पर मार्केट में ऐसी कौन सी न्यूज हुई है जहां पर बिटकॉइन सेलिंग प्रेशर बन रहा है, क्योंकि कुछ एंटिटीज हैं जो यहां पर बिटकॉइन को सेल करी है, उनके कारण भी सेलिंग प्रेशर यहां पर बन रहा है। तो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, टीए वाइज देखते हैं करंटली हुआ क्या। तो बिटकॉइन की प्राइस जो, उसको लेके हम पिछले कुछ टाइम से बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस करंटली एक अपवर्ड मूविंग चैनल पे मूव कर रही है। एंड ईटीएफ की जब ये न्यूज आती है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो वहां पर हमको देखना है कि एक्चुअल में कुछ वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है या क्या रिएक्शन होता है। एंड वी हैव बीन सेइंग कि ऑल्ट्स, बिटकॉइन, जो भी चीज है हम तब देखेंगे जब बिटकॉइन ईटीएफ की न्यूज आ जाती है और उसके बाद मार्केट रिएक्शन किस तरह से करता है। बिकॉज ये जरूरी नहीं है हर टाइम आप ट्रेड करो, यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम। और राइट टाइम ये था जो पूरा फोमो क्रिएट होता है, उस फोमो का आफ्टर मैथ क्या होता है, और वो आफ्टर मैथ अब यहाँ पर धीरे धीरे प्ले आउट हो रहा है। अब अगर हम देखेंगे इस चैनल के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर हम चार्ट्स पे भी चलते हैं, वी कैन सी हियर ये एक चैनल ऐसा है जहां पर ओवरऑल जो अपवर्ड मूविंग चैनल होता है वो बोलता है कि इसकी अपर ट्रेंड लाइन ये ऊपर बन गई, जहां पर जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर लिमिटेशन होगी, मतलब रेजिस्टेंस, प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ जाएगी। सिमिलरली नीचे बॉटम ट्रेंड लाइन रहेगी, जहां पर जब भी प्राइस आएगी तो ये सपोर्ट बनेगा और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ बाउंस करनी चाहिए। एज अ रिजल्ट यू कैन सी जब भी प्राइस मूव करी थी हम इसी तरह से मूव कर रहे थे, ऊपर गए, रिजेक्ट हुए, नीचे आए, ऊपर आए यहाँ पर। अब रिसेंट ईटीएफ की जो न्यूज थी वहां पर भी अगर हम देखेंगे बिटकॉइन प्राइस थोड़ा सा बाहर ब्रेकआउट करी, लेकिन इन अ वे इट वाज फेक आउट, क्योंकि इतना बड़ा कोई वॉल्यूम आया नहीं। मैक्सिमम $49,000 तक गए एंड फिर से हम उस चैनल के नीचे यहां पर आ गए, जहां पर सपोर्ट कहां पर मिला, फिर से आप देखो यही चैनल का जो बॉटम ट्रेंड लाइन है जहां से हमको बाउंस देखने को मिला। तो आप खुद देख सकते हैं ये चैनल के अंदर ही करंटली हम जो है अभी यहां पर मूव कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि यहां पर ये करेक्शन जो है टीए वाइज यहां पर क्यों आया, तो अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस, देखो चार्ट्स में जब भी मूवमेंट आता है ना, जब भी प्राइस मूव करती है, तो किसी भी एसेट की प्राइस जो होती है वो कैसे मूव करती है, वो कभी ऐसे नहीं करती कि बस टू द मून सीधे ऊपर। प्राइस हमेशा ऐसे मूव करती है, ऊपर जाएगी करेक्शन लेगी, ऊपर जाएगी करेक्शन लेगी, ऊपर जाएगी करेक्शन लेगी। ये एक हेल्दी मूवमेंट होता है। अगर प्राइस एकदम यूं जा रही है तो समझ जाओ कि अगर एकदम ऐसा जा रही है तो एकदम ऐसे गिरने वाला टाइम भी आएगा करेक्शन का, क्योंकि पहले जो करेक्शन टाइम टाइम पे होनी चाहिए थे वो चीज यहां पर नहीं हुई। उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे बिटकॉइन की चार्ट को हम देखते हैं, तो यहां पर आप देखो जब से हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक एग्जांपल खुद देख लो, हम यहां पर नवंबर 2022 से ऊपर मूव कर रहे हैं। अब हर बार क्या हम एकदम टू द मून जा रहे हैं? नहीं। जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, देखो ऊपर गए करेक्शन है, ऊपर गए करेक्शन है, ऊपर गए करेक्शन है। लेट्स लुक एट कितने करेक्शन हर बार यहां पर हमको देखने को मिले। 22% का करेक्शन यहां पर आ गया, 20% का करेक्शन यहां पर आ गया, 20% का करेक्शन यहां पर आ गया। तो ऑन एन एवरेज 20% का करेक्शन हमको देखने को मिलता है। प्राइस ऊपर जाती है, 20% का करेक्शन, फिर ऊपर ऊपर, फिर 20% का करेक्शन। अब वही चीज अगर आप देखोगे अक्टूबर 2023 से यहां पर चेंज हो गई थी, इनफैक्ट सितंबर 2023 से, तो अक्टूबर ही मान लीजिए यहां पर ठीक रहेगा। ये अक्टूबर 2023 से वो चीज चेंज हो गई, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ ऊपर मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि बड़ी न्यूज थी, बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होगा नहीं होगा, एंड उसी एंटिसिपेशन में हमको कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिला नहीं। लेकिन अब वो फाइनली न्यूज यहां पर आ गई है। तो वो करेक्शन जो है, जो हर बार आता है, इतने टाइम से नहीं आया क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ की न्यूज थी, तो दैट वाज ड्यू, वो कभी ना कभी यहां पर आता है। एंड दैट इज व्हाट वी वर वेटिंग टू सी कि भाई वो चीज यहां पर होती है कि नहीं होती है। अभी करंटली करेक्शन आया, देखते 20% आया कि नहीं आया। अभी करंटली 15% आया, 20% अगर बनता है तो दैट मीन्स कि हम एटलीस्ट 38,000 या $39,000 का जो एरिया वहां तक जा सकते हैं। तो इसी कारण से अब फाइनली वो जो करेक्शन वाली चीज जो है यहां पर प्ले आउट हुई है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब करेक्शन आना बुरी बात नहीं है, करेक्शन आना नेसेसरी है। अगर करेक्शन आता है तो और बेटर हेल्दी मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन करेक्शन नहीं आया तो अगर ऊपर ही जा रही है तो डंप भी उतना बड़ा हमको देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है, राइट। अब अगर हम बात करें करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, तो देखिए बिटकॉइन ईटीएफ एक बड़ा इवेंट था एंड इसके कारण अक्टूबर से जैसे प्राइस जो इतने 2 महीने से ऑलमोस्ट ऊपर ही जा रही है। अब थोड़ा सा टाइम रहेगा, जैसे ये महीना, नेक्स्ट महीने तक हमको जहां पर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा ऊपर मूव भी करते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा बेरिश हम रह सकते हैं, स्लो मार्केट थोड़ा सा रह सकता है, ताकि लोगों का ऑप्टिमिज्म जो है वो फिर से यहां पर खत्म हो। एंड क्लोज टू बिटकॉइन हार्विंग, जो बिटकॉइन ईटीएफ से बहुत ही बड़ा इवेंट है, जो लोग रियलाइज नहीं करते। बिटकॉइन ईटीएफ इतना सा है तो बिटकॉइन हार्विंग जो है वो इतना बड़ा इवेंट है, जहां पर एक्चुअल अभी एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट $15,000 से $20,000 चल रही है,
और ये बिटकॉइन हार्विंग होने के बाद एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बन जाएगी 30 से 40,000 डॉलर। तो आप ये खुद समझ लीजिए बिटकॉइन हार्विंग के बाद क्या बिटकॉइन की प्राइस 30-40,000 डॉलर इन मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके नीचे लंबे टाइम तक रह सकती है कि नहीं रह सकती है। तो इसी कारण से अभी जो ये टाइम रहेगी, ये करेक्शन जो आ रहा है, ये एक टाइम है जहां पर यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपको प्लान करना था मुझे डीसीए करना है, इतने टाइम से प्राइस ऊपर जा रही थी मैं नहीं कर पाया, कब करूं, तो उसको आप प्रॉपर्ली प्लान करना यहाँ पर स्टार्ट करिए। मिनिमम अपना पर्सपेक्टिव जो 2025 का रखिए, क्योंकि ये जो टाइम आने वाला है, दिस इज द टाइम वेयर यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, सो डू प्लान इट राइट। यहां पर थोड़ा सा उस ट्रांस में मत फंस जाना कि बेरिश कैपिटलेशन, क्योंकि कैपिटलेशन आने में आएगा, लेकिन उस चक्कर में मत फंस जाना कि जब कैपिटलेशन आएगा तभी मैं बाय करूंगा, क्योंकि ऐसा ख्वाब है जो हर कोई देखता है कि बॉटम पे बाय करूंगा, लेकिन कभी होता नहीं है, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग आप प्लान यहां पर कर लेना। मूवमेंट वाइज व्हाट आई एम लुकिंग एट, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मूवमेंट वाइज अगर हम बात करें, तो अभी पॉसिबली मेरे को देखना ये कि प्राइस का जब अब ये जंप आता है, क्या हम यहाँ पर बाउंस करके, एक तो पहले मेरे को देखना है कि क्या हम $47,000 तक जाते हैं कि नहीं जाते। अगर वो होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, विच आई रिवैल्यूएट। लेकिन अभी मूवमेंट वाइज व्हाट आई वांट टू सी कि बाउंस आके हम 45 तक, एटलीस्ट 45-46 तक मे बी टेस्ट करें, एंड फिर वहां पर क्या करेक्शन आता है, करेक्शन आके यहाँ पर हम सपोर्ट का टेस्ट करें, क्या वो होल्ड करता है कि नहीं, या फिर हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। दिस इज समथिंग, ये एक मूवमेंट है जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है शायद पॉसिबली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसका ऑपोजिट तब होगा अगर ये प्राइस जो है सीधे ऊपर टेस्ट करती है, तो तब मैं नया टीए डालूंगा। और दूसरा ये कि यहाँ पर हम सीधे ही थोड़ा सा ऊपर गए और यहाँ पर डंप करके नीचे की तरफ आ गए, तब मैं फिर से रीवैल्यूएट करूंगा। लेकिन अभी दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट, लेट्स सी सही निकलता है कि नहीं यहाँ पर निकलता है। सपोर्ट वाइज अगर हम बात करेंगे, जैसा हमने देखा 20% का करेक्शन हमने निकाला, कहां तक आया, 38-39 का एरिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अगर हम ऐसा कुछ मूव भी करते हैं कि यहाँ पर गए और करेक्शन आया और फिर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट एरिया हमारा 38 से 39 का रहेगा, वेयर वी नीड टू सी कि प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है, होल्ड करती है कि नहीं यहाँ पर करती है। तो टीए वाइज दिस इज द मूवमेंट दैट आई एम लुकिंग एट, एंड आई फील अभी ये जनवरी का जो टाइम है, फरवरी का टाइम है, थोड़ा सा कूल डाउन मार्केट में जरूरत है। पिछले 2 महीने से बहुत ऑप्टिमिज्म बन रहा था ताकि लोग थोड़े से फिर से हो जाए, और मार्केट करता है थोड़ी सी अच्छा टाइम, कुछ टाइम पीरियड कुछ महीनों के लिए रहता है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए स्लो डाउन भी यहाँ पर रहता है। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन हार्विंग, एंड एज आई बीन सेइंग गाइस, बिटकॉइन ईटीएफ तो सिर्फ एक चीज यहाँ पर थी। हमने यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को आप डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट करना, जहां पर हमने रीजन शेयर करें क्यों 2024 के अंदर बिटकॉइन का बुल रन जो है स्टार्ट हो जाएगा, और 5 रीजन शेयर किए, जिसमें से एक बिटकॉइन ईटीएफ था जो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। 4 और रीजन है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप देखना। तो ये वीडियो डेफिनेटली आप चेकआउट करना, उसमें पूरा प्रेडिक्शन दिया है हाउ वी फील कि 2025 तक बिटकॉइन प्राइस $100,000 को क्रॉस कर सकती है, राइट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करें, ठीक है, ये तो बात होगी टीए की। लेकिन भाई मार्केट में क्या हुआ, लोगों को बाय करना था, बिटकॉइन ईटीएफ आया, ये हुआ क्या, किसने डंप किया, कौन है, हु इज द सेलर, हु इज डंपिंग, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे मूव ऑन करें उससे पहले हम थैंक करना चाहेंगे आज के स्पॉन्सर्स को, जो है बिटगेट। और बिटगेट ने आज हमारे लिए गिव अवे भी रखा है, तो यहां पर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, 5 विनर यहां पर विन कर सकते हैं $50 ईच, अच्छा खासा गिव अवे है। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं कैसे आपको करना है। लेकिन बिटगेट अगर आपको नहीं पता है, तो बिटगेट इज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप बिटगेट के ऊपर कैसी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, कैसे आप साइन अप कर सकते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं। एंड बिटगेट भी अगर आप देखेंगे इनके एक्सचेंज के ऊपर काफी टाइम से यहाँ पर है, काफी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। जैसे अगर आपको स्पॉट की ट्रेडिंग करनी है तो अप्रोक्सीमेटली 490 प्लस क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर इनके पास है, 20 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स इनका बोलना है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और नए फीचर्स को ये ऐड करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है या फिर अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको इंटरेस्ट भी अर्न करना है अपने क्रिप्टो को रख के, तो ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। साथ में इनका खुद का लॉन्च पैड भी है, जहां पर नए कॉइन्स को लॉन्च करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड नए साइनअप के अंदर भी ये पॉइंट्स और कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं, तो उनको भी आप डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो बिटगेट एक्सचेंज अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, यू वांट टू यूज इट, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक्सचेंज को यूज करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए, खुद की रिसर्च जरूर करिए, एंड हमेशा ये करिएगा कि अपना जो मैक्सिमम फंड है अपने हार्डवेयर वॉलेट पे रखिए, क्योंकि एक्सचेंज जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, जब नहीं चल रहे हैं तो यू ऑल्सो नो, राइट। तो एक्सचेंजेस आते जाते रहते हैं, बट यू नीड टू बी केयरफुल। नए प्लेटफॉर्म चेक करो अच्छे से, अगर आपको अच्छा लगता है आप यूज करो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि अपने फंड जो है मैक्सिमम वो अपने हार्डवेयर वॉलेट पे यहाँ पर रखना, राइट। तो ये अपनी खुद की रिसर्च जरूर डेफिनेटली आप यहाँ पर करना। अब बिटगेट को लेके यहाँ पर $250 का यहाँ पर हम गिव अवे करने वाले हैं, जहां पर 5 विनर्स विल ईच $50 ईच। तो यहां पर आपको करना ये, इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको ट्विटर के ऊपर इस वीडियो को शेयर करना है, साथ में आपको ट्विटर को हमको फॉलो भी करना है यहाँ पर, एंड आपको कमेंट के अंदर आपको बताना, फीडबैक देना है बिटगेट को लेके, चाहे वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डजंट मैटर, इट हैज टू बी ऑनेस्ट फीडबैक। अगर आपने यूज किया है, क्या किया है,
मतलब अगर ऑनेस्ट मतलब पॉजिटिव भी नहीं है तभी वो पिकअप होगा, अगर अच्छा सेंसिबल फीडबैक है, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव डालना है, पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी आपको ऑनेस्ट फीडबैक है वो आप यहां पर डालिए। साथ में आपको अपना बिटगेट का जो रेफरल लिंक है वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा। आपका जो आईडी होगा वो आपको आपने जब साइन अप कर लिया, जिसके लिए हमारा नीचे साइन अप लिंक होगा उसको यूज करके, तो वो आपको नीचे कमेंट के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसमें से हम रैंडम पिकर से यहाँ पर जो 5 विनर्स है उनको पिक करेंगे। एंड यूजली आई ऑलवेज वॉच कौन से अपने ढीठ फॉलोअर्स हैं, जैसे बिटकॉइन को ढीठ हॉडल करना होता है, कौन से अपने ढीठ फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे गिव अवे के अंदर आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि जो रेगुलर और ढीठ फॉलोअर्स है, जेन्युइनली फॉलो करते हैं, उनको हमेशा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए। तो ऐसे गिव अवे अभी और भी आने वाले हैं। वेन एवर वी हैव अ प्रमोशन और समथिंग जो हमको पार्टनर्स यहाँ पर मिलते हैं, तो वहां पर आप लोगों के लिए ऐसे हैंडसम गिव अवे जो है अच्छे अमाउंट के विल कीप ऑन ब्रिंगिंग। तो ये तो अभी पहला है, अभी और भी ऐसे यहाँ पर आते रहेंगे, राइट। तो डेफिनेटली इसको आप चेकआउट कर लेना। बट अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट हु इज डंपिंग बिटकॉइन। ये कौन है लोग जिन्होंने बिटकॉइन को यहाँ पर डंप किया। टीए पर्सपेक्टिव से तुमने बात कर लिया, आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। बता देना आपका टीए यहाँ पर क्या बोलता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो डंप क्यों हो रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यहां पर यह है कि अगर आप देखोगे करंटली बिटकॉइन ईटीएफ जब से ट्रेड होना स्टार्ट हुए हैं, वहां पर ग्रे स्केल सबसे ज्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो यहां पर अचीव कर रहा है। और उसमें मोस्टली अगर आप देखेंगे उनका वॉल्यूम जो है वो आउटफ्लो वाला है, जहां पर देयर आर लॉट ऑफ ग्रे स्केल के शेयर्स विच आर बीइंग सोल्ड। और अगर आपको नहीं पता, जीबीटीसी ग्रे स्केल शेयर्स बहुत पहले से यहां पर लॉन्च है, जहां पर लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। और ग्रे स्केल के शेयर का जो प्रीमियम था, बेसिकली बिटकॉइन की बैकिंग यहां पर रहती है उसके अंदर, ईटीएफ तब ये नहीं था, तब इनका प्रीमियम ऑलमोस्ट नेगेटिव 45% पे चल रहा था। इसका मतलब ये कि जब लोग वहां पर बाय कर रहे थे ग्रे स्केल के शेयर, तो बिटकॉइन की प्राइस जो एक्चुअल है उससे नेगेटिव 45% पे यहां पर बाय कर रहे थे। और ये काफी लंबे टाइम तक यहां पर चला और काफी लोगों ने यहां पर बाय भी किया। अब फाइनली अगर आप देखेंगे जब ये ईटीएफ लॉन्च हुआ तो अब नेगेटिव 1.55% पे आ गए। तो काफी लोगों जिन्होंने यहां पर बाय किया, अब उनके शेयर जो थे उस टाइम पर उन्होंने सेल नहीं करे, या फिर काफी लोगों ने प्रॉफिट में बाय करे थे, क्योंकि एक टाइम था जहां पर बुल मार्केट के अंदर यहां पर ग्रे स्केल के जो शेयर थे ये पॉजिटिव भी यहां पर चल रहे थे 20-35%। यहां पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 38% आप देख सकते हो, 41% इतना पॉजिटिव भी चल रहे थे बुल मार्केट में। तो उनमें से काफी लोग जो थे वो लॉस में थे काफी लंबे टाइम तक, तो उनको भी बेचना था। तो अब फाइनली हुआ ये कि अब जब उनका बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च हुआ तो उनके जीबीटीसी के जो शेयर थे वो कन्वर्ट हो गए ईटीएफ के अंदर। तो अब उनके पास ऑप्शन था उसको सेल करने का। तो यहाँ पर काफी लोगों ने अपने जीबीटीसी शेयर जो है वो सेल करने स्टार्ट करे, इसी कारण से काफी सेलिंग प्रेशर है। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन ये कि करंटली ईटीएफ के अंदर जैसे आप एक्सचेंज यूज करते हो तो हमेशा बोलते हो ना कितनी ट्रेडिंग फी लगेगी, जहां पर कम ट्रेडिंग फी उसको आप यूज करते हो। तो यहां पर अगर आप देखोगे मैक्सिमम यहां पर जो फी है करंटली जीबीटीसी की है 1.5%। बाकी जगह देखो आप क्या फीस है, 0.25, 0.29, 0.90, ये ले रहे हैं 1.5%। तो काफी लोगों के लिए जीबीटीसी के ईटीएफ होल्ड करना बेटर नहीं है। काफी लोगों का ये बोलना है कि यहाँ पर लोग जो है जीबीटीसी के जो ईटीएफ है उनको सेल कर रहे हैं और दूसरे ईटीएफ जिनकी यहाँ पर जो फी है वो लोअर है उसको बाय करें। तो इसी कारण से काफी हैवी प्रेशर हमको ईटीएफ के अंदर भी देखने को मिला है, एंड यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो हमको डंप होते हुए देखने को मिले हैं। दूसरा एक रीजन यहाँ पर यह है कि करंटली बिटकॉइन के माइनर जो यहाँ पर रेगुलरली बिटकॉइन को माइन करते हैं, उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा बिटकॉइन जो है वो सेल करने स्टार्ट किया। क्योंकि बिटकॉइन के माइनर अगर आप देखेंगे वो भी जब बिटकॉइन को माइन करते हैं तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और उनको भी अपना खर्चा निकालने के लिए एट टाइम्स बिटकॉइन सेल करने होते हैं। और जब मार्केट में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आता है, जैसा भी रिसेंटली हमको देखने को मिला बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, तो वहां पर वो भी एट टाइम्स अपने बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर सेल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उसी कारण से यहाँ पर सेलर्स जो है, जो बाइनर्स बिटकॉइन माइनर्स जो है, उनका भी काफी ज्यादा बड़ा आउटफ्लो हमको काफी लंबे टाइम तक देखने को मिला है, जहां पर काफी बड़े अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो है जो उन्होंने माइन करे वो उन्होंने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर सेंड किए, जैसे कॉइन बेस हो गया। तो उसी कारण से एक दूसरा नेगेटिव हमको जो सेलिंग प्रेशर है वो हमको यहां पर देखने को मिला। और तीसरा रीजन यहां पर यह भी है कि करंटली एफटीएक्स का जो केस चल रहा है वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज और क्रिप्टो की सेलिंग को लेके काफी सारे यहाँ पर प्रोसीजर चल रहे हैं, जहां पर उनकी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर सेल करना है। तो वो भी एक तरह से इनडायरेक्टली प्रेशर जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो ये बेसिकली करंटली रीजन है जिनके कारण एक्चुअल जो रीजन जहां पर बिटकॉइन की सेलिंग हो रही है, तो ग्रे स्केल वाला और दूसरा जो बिटकॉइन माइनर वाला, वो मेजर एक कारण है जिसके कारण ओवरऑल ये सेलिंग प्रेशर हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मार्केट सेंटिमेंट, बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर एंटिसिपेशन था 2 महीने से, कोई करेक्शन ही नहीं है। 20% का करेक्शन हमेशा आता है, कोई करेक्शन ही नहीं है। तो करेक्शन कहीं ना कहीं ड्यू था और अब वो फाइनली प्ले आउट कर रहा है। और जो भी चीज प्ले आउट होनी है बिटकॉइन हार्विंग से पहले होने वाली है। तो यहाँ पर अभी ये महीना, नेक्स्ट महीना हो सकता है हमको थोड़ा सा ट्रबलसम थोड़ा सा देखने को मिले, लेकिन फिर आने वाली है हार्विंग और फिर चालू होने वाला है असली गेम। तो उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो अभी से यहां पर आप स्टार्ट कर दो। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपका टीए क्या बोलता है, आपका फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन, नीचे कमेंट्स में यहां पर डाल दो। एंड बिटगेट जो है उसके लिए डेफिनेटली गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना। यू हैव अ चांस टू विन $50 ईच। 5 लोग कमाएंगे $50, तो उसका पार्टिसिपेट करना।
एंड बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक, सी यू गाइस, बाय बाय।